अब आप लोग का ध्यान ब्लैक बोर्ड पर आना चाहिए और बाकी जो ध्यान है, जो सब अपना अपना शांत कर ले दिमाग और यहाँ ध्यान दें। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए लड़की 0.3 गुने 0.3 यानी 0.3 गुने 0.3 गुने 0.3 बेटा 0.003। इसको दिया हुआ है क्वेश्चन और इसमें कितना जोड़े कि जोगफल हमको 15 आ जाए। यहाँ दिया हुआ है, इसमें हम कितना जोड़े, इसमें हम क्या जोड़े खाली जगह कि हमको जोगफल 15 आ जाए। क्वेश्चन यही है मिला जुला करके। क्वेश्चन पहले समझ ले, किसी भी मैथ को बनाने के लिए सबसे पहले नंबर उसका क्वेश्चन समझना चाहिए। अगर प्रश्न समझ गया बेटा तो तुमको आ जाएगा बनाने के लिए, लेकिन अंदाजे से तुम गुना करोगे, भाग करोगे, जोड़ करोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसको हल करना है। कह रहा है कि यहाँ जो दिया हुआ है टॉपिक, उसमें हम कितना जोड़े कि जोड़ करके हमको योगफल कितना आ जाए, 15 आ जाए। तो पहले हम इसको सरल करेंगे। सरल कैसे करेंगे? यह दशमलव में है तो हम बताए थे इसके पहले, और नहीं बताए, नहीं समझी थी तो इस बार समझ लेना कि दशमलव से हमको भिन्न में बदल देना है। दशमलव से हमको भिन्न में बदल देना है। तो 0.3 है तो दशमलव के पहले इस पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है। हम सिर्फ मतलब शोभा के लिए दे देते हैं, अच्छा लगता है। तो अब यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ 0 पॉइंट के बाद 3 है तो 3 लिख लिए, और पॉइंट के बाद हम अंक को गिनेंगे तो यहाँ अंक 1 है, दशमलव के बाद 1 अंक, तो बटा में हम 1 शून्य इस तरह से बताए थे। 0.3 का मतलब हुआ 3/10, फिर गुने 0.3 का मतलब यहाँ भी हो गया 3/10, और फिर यहाँ गुने, फिर यही बात है तो 3/10। और नहीं समझोगे तो फिर और हम समझाए, लेकिन हमको तो लगता है कि समझ जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ इस दशमलव के इस 0 का वैल्यू में कोई वैल्यू है, लेकिन ये दशमलव के बाद कई अंक है, 3 अंक है, तो वह गिनती होगा। तो 3 बटा दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 पर 3 शून्य देंगे तो 3/1000 हो गया। यहाँ तक समझे जी? अगर यहाँ तक समझे कि कैसे आया तब तो ठीक है, तब आगे समझोगे, और नहीं समझा है तो नहीं समझोगे। बस यही चीज ये भी है, दशमलव में था, हम इसको बदल दिए हैं भिन्न में, बस भिन्न में बदल दिए हैं और इसको हल करेंगे। लास्ट में जो आएगा फिर हम उसको समझेंगे कि इसमें कितना जोड़ें कि 15 आ जाए। तो अब इसको आगे ले चलते हैं। अब आगे ले चलते हैं। देखो, गुना का मतलब है कि ऊपर नीचे तिरछे कटना चाहिए, लेकिन कोई कटेगा नहीं, कोई नहीं कटेगा। तो बटा के ऊपर का ऊपर गुना और बटा के नीचे का नीचे गुना। 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो गया 27, और बटे 10 दहें 100 और 100 दहें 1000। ये भी लगता है कि समझ गए होगे। और उसके बाद बटा, तो बटा दे दिए, ई वाला बटा है ना, ई वाला बटा है, बटा, और 3/1000 तो है, ये है, तो 3/1000 इतना हो गया 27/1000 और गुने 3/1000। यहाँ तक समझ गए होगे? हाँ। तो फिर अब इसका अगला स्टेप ले चलेंगे। सबसे पहले नंबर बराबर का देंगे। देखो बाबू, माइंड यहाँ एकदम खुशी खुशी रखोगे तो समझ में आएगा, और हम टेंशन में रहोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो, हम रोज बोलते हैं कि समझ में नहीं आएगा, वहीं खड़ा होकर के टोक देना कि दीदी हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कि हाँ ऐसे कैसे हुआ। हो सकता है कि हम ही गलत कुछ लिख दें तो हम भी सुधर जाएंगे। यहाँ 27/1000 है तो इसको 27/1000 लिख दिए। अब ऐसे है, इसको सरल करने के लिए हम इस बटा को, बटा के मतलब हम बताए थे कि बटा के मतलब हम भाग भी लिखते हैं। तो ये भाग क्या हो गया, भाग, ये बटा बन गया भाग, और उसके बाद है 3/1000। यहां तक समझ गए होगे? और यहां तक समझे तो देखो, तो वहां तक जाएगा तो दिखाई देगा जी। अब देखो,
इसको हम क्या करेंगे कि अब भाग को भी हम बताए हैं कि भिन्न के भाग अगर आ जाएगा तो हम 27/1000 है तो 1000 दिए और भाग को हम चिन्ह बदल देंगे और यहाँ गुना का चिन्ह कर दिए और उसके बाद हम उसके बाद पलट देते हैं अंश को हर और हर को अंश कर देते हैं 1000 और बटा 27 हो गया। इसमें कोई दिक्कत अच्छा 27/1000 और भाग को कर दिए गुना। हाँ ना गलती हो गया सॉरी। हाँ तो गुना और यहाँ 1000/3 है न हो तो हम 3 देंगे लेकिन हम दे दिए 27, ये गलती से हो गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखो कितना मस्त आ गया। तो अब यहाँ देखो ये 3 शून्य यानी 1000 और 1000 कट गया। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, 9 तिया 3 नमा 27 यानी हमको आ गया इतना का बराबर 9। हाँ बराबर 9। कितना का आ गया 9, इतना यानी अब हम क्वेश्चन समझ गए 9 आ गया। अब क्वेश्चन को समझो कि इतना में यानी इतना के बराबर हमको 9 आया यानी 9 में हम कितना जोड़े कि हमको योगफल 15 हो जाए। यानी इसका वही क्वेश्चन है हम नीचे कर रहे हैं कि 9 में हम कितना जोड़े, ऐसे यहाँ पर कितना जोड़े कि हमको योगफल 15 हो जाए। कितना जोड़े कि हमको योगफल बराबर 15। अब तो दिमाग ऐसे भी लगा देंगे कि 9 में कई रुपया हम मिलाएंगे तो हमको 15 रुपया होगा, यानी तो हम आएंगे प्रोसेस से ने। तो अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ 15 ने 9 ने आया है जी, यानी 15 में 9 को घटा दिए तो 9 छो 15 यानी आंसर क्या होगा, आंसर होगा कि हम यहाँ 0.3 में हम यहाँ जोड़ेंगे कितना 6 जोड़ेंगे तो हमको योगफल क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 6 जो इसका शॉर्टकट देखो ये हम यहाँ पर ऐसे कर दिए हैं इसका शॉर्टकट। और नया साल आने वाला है बाबू और तुम लोग मन लगा करके इस साल में जो भूलैया किया हो